झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का धरना लगातार चल रहा है समायोजन की मांग को लेकर। आप देख सकते हैं और साथ ही आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रक्तदान का भी आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं रक्तदान के लिए वैन आई हुई है, रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहन, रक्तदान महादान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बाकायदा तैयारी चल रही है, फॉर्म भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं फॉर्म भरा जा रहा है, रक्तदान कार्यक्रम जारी है। रक्तदान का शिविर नहीं लगा है। ये देखिए, ये वही वाहन है जिसमें स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान महादान लिखा हुआ है इस वाहन पर। और हम आपको गाड़ी में चलकर दिखाएंगे। ये वही वाहन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और इसी वाहन में रक्तदान चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर रक्तदान के लिए बैठी हुई हैं स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने। इनको जानकारी दी जा रही है किस तरीके से इन्हें लेटना है, और हम उधर से आकर दिखाते हैं आपको। ये देखिए रक्तदान की तैयारी चल रही है। ये स्वैच्छिक रूप से चिकित्सा कर्मियों द्वारा लगाया गया है रक्तदान शिविर। इस गाड़ी में एक बार में कितने लोग रक्तदान कर सकते हैं? इस वैन में एक साथ में 2 लोग रक्तदान कर सकते हैं। 2 लोगों की व्यवस्था है? जी हाँ, 2 लोगों की व्यवस्था है, और पूरी तरह से यहाँ 2 लोग सही ढंग से बैठ लेट के आराम से रक्तदान कर सकते हैं। अभी इनसे और बात करेंगे, पहले इनका रक्तदान शुरू हो जाने देते हैं, फिर कुछ और भी जानकारी हम लेंगे। जब तक तैयारी चल रही है आइए और बातें करते हैं। रक्तदान करने को लेकर बहुत लोगों के अंदर शंका रहती है, कमजोरी आएगी, बहुत सारी बातें सोचते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 3 महीने के बाद एक बार रक्तदान करना उनके लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। हम सब अनुबंध कर्मी आज इस धरना स्थल पर रक्तदान कर सरकार को भी यह संदेश दे रहे हैं कि हमारी जैसी विचारधारा है, हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं, हमारा सेवा करना लक्ष्य है। हम दिन रात संस्थान में सेवा करते रहते हैं। चूँकि अपनी मांग पूर्ति हेतु हम आंदोलन में डटे हुए हैं, और हमने भी निर्णय लिया कि हम आंदोलन में रहते हुए भी राज्य की जनता और समाज की सेवा करते रहेंगे। इसी कड़ी में हमने परसों दिन ब्लड शुगर और बीपी जांच का भी निःशुल्क यहाँ पर कैंप लगाया था। आज रक्तदान के शिविर लगाए हैं। सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द विचार करते रहे, क्योंकि इससे राज्य की जनता को थोड़ी सी असुविधाएं हो रही है। हम अनुबंध कर्मी संघ के तरफ से माफ़ी भी चाहते हैं कि हाँ, आपको असुविधा है, उसके लिए हम माफ़ी हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि जो अभी हमें मिल रही है हमारा जीवन यापन संभव नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द आरंभ करें। अब रक्तदान के बारे में ही चर्चा करें तो जैसे एक बार रक्तदान करने के बाद इसकी पूर्ति आमतौर पे शरीर में कितने समय में हो जाती है? एक स्वस्थ मनुष्य रक्तदान के बाद अगले 3 महीने के बाद फिर से रक्तदान कर सकता है, उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। यहाँ रक्तदान करने के बाद आप लोग जो रक्तदान कर रहे हैं उन्हें क्या दे रहे हैं? जी, उनके लिए जो समुचित नाश्ते की व्यवस्था है हमारे संघ की तरफ से है, उसकी व्यवस्था मीठा है, जूस है, केला है, सब सुविधा है उनके लिए। तो आम जनता से रक्तदान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करेंगे आम जनता के लिए?
मैं इस कैंप के माध्यम से आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जनहित में रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। वर्तमान समय में रक्तदान को महादान की उपाधि है। आप पुनः मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप हर कार्य को करते हैं अपने दैनिक जीवन में, यह भी संकल्प लें कि हम रक्त अधिकोष में रक्त की कमी नहीं होने देंगे। आने वाले समय समय पर हम रक्तदान करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं संतोष कुमार, संयुक्त सचिव झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। तो ये थे संतोष कुमार जी, जिन्होंने बताया रक्तदान करने से क्या लाभ है और साथ ही इन्होंने सरकार से अपनी मांगों के बारे में चर्चा की। कहा कि समस्या हो रही है लोगों को, लेकिन इनकी मांगे भी जायज़ हैं और उसे पूरा किया जाना चाहिए। ये देखिए, रक्त यहाँ से निकलकर पाइप के माध्यम से ऐसे होता हुआ यहाँ इस थैले में रक्त एकत्रित हो रहा है और एक महादान का कार्य चल रहा है। आइए हम बाहर चलकर देखते हैं बाहर क्या स्थिति है और कितने लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं। आप इधर आइए। रक्तदान जो चल रहा है तो इसके बारे में क्या कहेंगे, जनता से क्या आह्वान करेंगे रक्तदान को लेकर? एक्चुअली हम लोग का आज 7वां दिन चल रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। तो हम लोग इस बीच में हड़ताल में है, लेकिन फिर भी रक्तदान महादान बोला जाता है। तो हम लोग का आंदोलन को इस रूप से दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहते हुए भी मानव सेवा करना चाहता है और रक्तदान महादान करना चाहते हैं। इसीलिए आज रक्तदान शिविर रखे थे। इससे पहले हम लोग यहाँ शुगर जाँच और बीपी जाँच भी रखे थे। ये सब करके हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जनता के बीच के रहने वाले आदमी हैं। आज हम लोग को ये जो आना पड़ा, ये हमारी इतने अल्प मानदेय में काम चल नहीं रहा है, जिसके कारण हमको रोड में आना पड़ रहा है। आज हम लोग को जनता के बीच रहना चाहिए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे स्वास्थ्य सचिव और मुख्यमंत्री साहब को इतना फुर्सत नहीं है कि इतने कर्मी आज हड़ताल में चले गए हैं। 24 जिला जो इतना माने काम करते थे जनता के बीच में, डेली इम्यूनाइजेशन होता था, किसी का टेस्ट होता था, किसी का एक्सरे होता था, किसी को दवा दिया जाता था, जो जनता के बीच से चले आए हैं आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए उन लोगों को 5 मिनट नहीं। हम लोग का एक ही डिमांड है ना, खाली नियमितीकरण। नियमितीकरण बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से डिप्लोमा डिग्री जितने भी लिए हुए हैं पैरामेडिकल स्टाफ, आज तक कोई नियुक्ति नहीं है। मैं ये स्वास्थ्य मंत्री को आगाज करना चाहता हूं कि आप कुंभकर्ण नींद से जागिए और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी आगाज करना चाहते हैं, आप भी कुंभकर्ण से नींद से। आज 7 दिन 8 दिन हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा है। इतने जो जनता के सेवा करते हैं, जनता के बीच हम तो जनता से माफी भी मांगना चाहते हैं। हम लोग कभी आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, हम लोग से हो नहीं पा रहा है। मजबूरी के कारण हम लोग हड़ताल में आए हैं। आज हड़ताल में एकदम पूरा मजबूरी के कारण आ रहे हैं, इसीलिए जनता से हम पुनः माफी मांगेंगे। आज सरकार को, ये मुख्यमंत्री को भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कुंभकर्ण नींद जागिए और हमारे बीच आइए। अपना परिचय दे दीजिए। प्रदेश सचिव नवीन कुमार गुप्ता, झारखंड अनुबंधित कर्मचारी संघ। तो ये थे नवीन जी, जिन्होंने अपनी मजबूरियां गिनाई कि किस कारण से आज इन्हें सड़क पर आकर 8 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की आंखें और नींदें नहीं खुल रही हैं। और ये एक बड़ा प्रश्न है। आप देख सकते हैं अभी भी डटे हुए हैं लोग, भारी भीड़ अभी भी है। आज सोमवार है, पिछले सोमवार को हमने यहाँ देखा था राजभवन पर क्या स्थिति हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से इनकी मांगों पर चर्चा के लिए कोई पहल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और हम आगे चलकर देखते हैं। यहाँ देखिए, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी लगी हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस अवसर पर ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है रक्तदान का। आइए जरा एक और साथी से बात करते हैं। आज नेताजी जयंती के दिन आप लोगों ने रक्तदान का आयोजन किया है, आप लोग खुद धरने पर बैठे हैं, तो ऐसे में रक्तदान से क्या उम्मीद लगती है, क्या संदेश जाएगा सरकार को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज ये जो बात है, नेताजी की जो व्याख्यान है, वो आज चरितार्थ हो रही है। क्या चीज? चरितार्थ हो रही है।
क्योंकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं झारखंड सरकार को कि आज हमारी बहनें भी रक्तदान कर रही हैं और कल से आमरण अनशन है। हमारे भाई रक्तदान कर रहे हैं, कल से आमरण अनशन है। हम लोग अभी भी देश को सेवा देने में पीछे नहीं है। रक्तदान एक महादान है और ये महादान दे करके हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम आपको रक्तदान दे रहे हैं, आप हमको अस्थायीकरण का दान दीजिए। तो रक्तदान में आमतौर पर कुछ न कुछ कमजोरियां तो आती ही हैं, तो क्या लगता है रक्तदान के तत्काल बाद आप लोग कल से आमरण अनशन करने की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल। जब मर मिटने की कसम खाई है हमने या नशाईकरण लेने की कसम खाई है, करो और मरो का हमने मतलब निश्चय किया है, तो हम करेंगे ही करेंगे। क्योंकि 1 यूनिट ब्लड दान कर देने से हमारा जो हौसला है वो बुलंद नहीं होगा। हम अपने हमारा हौसला बुलंद रहेगा, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। हम रक्तदान करके भी कल आमरण अनशन पे बैठेंगे। आम जनता को रक्तदान के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान महादान है, ये दान करना चाहिए। ये हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाती है और इस रक्तदान के जरिए हम लोग पता नहीं आमरण अनशन में बचे ना बचे, ऊपर चले जाएं, लेकिन एक महादान करके जा रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे के जा रहे हैं कि जो भी सक्षम हो उन्हें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। परिचय दीजिए। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष NRHM जनरल संघ। तो ये थी मीरा जी, जिन्होंने कहा रक्तदान महादान तो है ही और सरकार को एक बड़ा संदेश है कि सरकार ने तो आंखें मूंद ली हैं, लेकिन ये अभी भी अपने कर्तव्य से नहीं डिगी हैं। आइए एक और साथी से बात करके देखते हैं। आज आप लोग यहाँ रक्तदान पर लगे हैं, आज 8वां दिन है। पिछले सोमवार को यहाँ भारी स्थिति बहुत गड़बड़ थी, आज फिर सोमवार के दिन आप लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार तो सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज सड़क पर लाने वाला भी झारखंड सरकार ही है। अभी हम तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हम सड़क पर हैं। लेकिन हमारा जो फर्ज है मानव सेवा करना, हम हड़ताल में रहकर भी, जैसे 2 दिन पहले हमने BP जाँच, शुगर जाँच वगैरह किया। आज सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर रक्तदान कर रहे, मतलब शिविर आयोजित कर। हम यहाँ रहकर भी अपना सेवा, मानव धर्म तो नहीं भूल रहे हैं। यही मेरा कर्तव्य है, वो हम हड़ताल में रहकर भी अपना कर्तव्य निभाने का काम कर रहे हैं। कल से आप लोगों ने आमरण अनशन पर जाने की बात कही है, तो क्या रक्तदान के बाद स्थिति रहेगी? जी, हमने तो कसम खा ही लिया है आमरण अनशन। जब तक कोई, अब मेरा कोई विकल्प नहीं है। 1 हफ्ता इंतजार किए, कुछ नहीं हुआ, तो अब हम लोग आमरण अनशन, तो मेरा डेट फाइनल है 24 जनवरी और 24 जनवरी से आमरण अनशन होता रहेगा। परिचय दीजिए। विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। एक और महिला साथी हैं, आइए उनसे भी बात करके देखते हैं कि इनका क्या कहना है। आज 8 दिन हो गए, 8वां दिन चल रहा है आप लोगों के आंदोलन को। यहाँ पर क्या लगता है आप लोगों के ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह की जांच आप लोगों ने परसों की थी, आज रक्तदान कर रहे हैं, सरकार को लगातार नया नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पर असर होगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि हम नया नया रोज कार्यक्रम करके, जो कि जनसेवा से जुड़ा हुआ कार्य है। जनसेवा से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जिसे नकारा शायद समझ रहे हैं, रोड पर हम बैठे हुए हैं और आप हमें नकारा समझ रहे हैं, लेकिन यही स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि दिन रात अपने क्षेत्र में रह के सेवा देते हैं। और आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन में हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो बुलंद किए थे उन्होंने, आज हम अपना खून देकर, हम अपना खून भी देकर हम जनता की सेवा कर रहे हैं और अपने हक के लिए हम मर मिटने को भी तैयार हैं। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हम आज जनता के लिए, जनमानस के लिए, सरकार के लिए खून दे रहे हैं, तो आप हमें
हम उसके बदले में आप हमें एक तो तोहफा दे दीजिए, नियमितीकरण। बस एक ही तो मांग रहे हैं और हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो आप इतने अंधे बहरे गूंगे बन के क्यों बैठे हैं? अब तो आँख खोलिए, नहीं तो कल से तो हमारा अनशन शुरू होने वाला है, जो कि आमरण अनशन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं पर मरते दम तक पड़े रहेंगे। परिचय दीजिए। जूही मिंज, प्रदेश महासचिव एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ। क्या लगता है सरकार जागेगी? जागेगी, जरूर जागेगी। क्या और करेंगे? कल से तो आमरण अनशन है, आमरण अनशन से हालत खराब नहीं होगी? हालत खराब होगी, मर मिटेंगे यहीं पे। जब तक सरकार नहीं हमारी डिमांड पूरी करती है हम लोग यहीं रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हफ्ता भर हो गया, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों ने आज रक्तदान दे करके एक बड़ा संदेश और दिया है, क्या लगता है? रक्तदान दिए हैं, जीवन दान, ये तो सरकार को बता ही देंगे कि हम एएनएम हैं, जो पीछे नहीं हटेंगे। अभी अनशन में अगर हम किसी का जान भी जाएगा, लेकिन किसी को जान बचा के जाएंगे। परिचय। इंदु बाला। आप बताइए क्या लग रहा है, आज 7 दिन हो गए, अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती दिख रही है, क्या उम्मीद लगता है? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम लोग भी यही उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद हमारी सरकार हमारी बातों को सुनेगी। इसके लिए हम लोग को जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितने दिन तक मतलब धरने पे बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। आज हम लोगों का 7वां दिन है, जो आज रक्तदान का भी हम लोगों का कार्यक्रम था जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का जो मतलब एक लक्ष्य है जनता को सेवा देना, वो चाहे जिस भी तरह का हो। उसी प्रकार से हम लोग अपने शरीर का कतरा कतरा भी जनता के लिए है, जो कि हम लोग आज दान दे करके किसी का जान बचा रहे हैं। परिचय दीजिए। प्रीति जायसवाल, सरैयाहाट, दुमका। तो आपने देखा एएनएम जीएनएम अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों ने साफ साफ कहा कि हड़ताल पर जरूर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन सेवा कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। सेवा करते हुए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो जान भी दे देंगे, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, सेवा कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। एक बहुत बड़ा जज्बा कहेंगे इसे कि अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों के लिए सड़क पर जरूर है, लेकिन जनता के लिए मन में आज भी वही संवेदना भरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।